नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल तनु जी के जीएस में। आज मैं आप सभी के लिए इडुटेरिया करंट अफेयर्स अर्धवार्षिक की सेट संख्या 5 लेकर आई हूँ। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने राज्य में विधान परिषद के गठन को मंजूरी दे दी है? पश्चिम बंगाल ने। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम शुरू की गई है? तो यह भारतीय नौसेना के द्वारा शुरू किया गया है। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन भारतीय वायुसेना की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी है? आशित्रा वी ओलेटी। प्रश्न संख्या 4, अप्रैल 2021 में ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों तथा केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों के सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो यह भारत के द्वारा किया गया है। प्रश्न संख्या 5, हाल ही में भारत ने किस देश को गश्ती जहाज PS जोरास्टर सौंपी है? तो यह सेशेल्स को सौंपी है। प्रश्न संख्या 6, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस संस्था ने वोमेन व्हील नामक नया वेब पोर्टल लॉन्च किया है? यह गूगल ने किया है। प्रश्न संख्या 7, 2 फरवरी 2021 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया, जिसका थीम क्या था? तो इसका थीम वेटलैंड एंड वाटर है। प्रश्न संख्या 8, एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस पुस्तक के किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह पुस्तक अनिंदा दत्ता के द्वारा लिखा गया है। प्रश्न संख्या 9, बिहार का पहला पक्षी महोत्सव कलरव किस जिले में आयोजित किया गया? तो यह महोत्सव जमुई में किया गया है। प्रश्न संख्या 10, हाल ही में किस देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल सहित अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद हेतु समझौता किया है? तो यह फिलीपींस ने किया है। प्रश्न संख्या 11, किस देश के राष्ट्रपति को अफ्रीका का सर्वोच्च पुरस्कार इब्राहिम प्राइज से सम्मानित किया गया? तो यह नाइजर के राष्ट्रपति को किया गया है। प्रश्न संख्या 12, हाल ही में चीन ने किस नदी पर दुनिया के सबसे बड़े बांध परियोजना के निर्माण को मंजूरी दे दी है? यह कौन सी नदी है? यारलुंग जांगवो। प्रश्न संख्या 13, भारत में सोलर रूफटॉप के लिए किस संस्था ने $100 मिलियन के क्रेडिट गारंटी को योजना बनाई है? तो यह विश्व बैंक ने बनाई है। प्रश्न संख्या 14, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह बेंगलुरु को प्राप्त हुआ है। प्रश्न संख्या 15, हाल ही में सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2016-20 के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन रहा? यह USA रहा है। प्रश्न संख्या 16, हाल ही में किस राज्य में केला महोत्सव का आयोजन किया गया? तो यह महोत्सव उत्तर प्रदेश में किया गया है। प्रश्न संख्या 17, हाल ही में मार्क रूटे लगातार चौथी बार किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? यह नीदरलैंड में नियुक्त हुए हैं। प्रश्न संख्या 18, मार्च 2021 में
किस देश द्वारा बहुराष्ट्रीय वायुसेना युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 6 का आयोजन किया गया? तो यह यूएई में किया गया है। प्रश्न संख्या 19, पूर्वोत्तर भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में की जा रही है? यह असम में किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 20, लेवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी कोविड-19 रिस्पॉन्स इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? भारत का स्थान 86 है और इसमें प्रथम स्थान न्यूजीलैंड को प्राप्त हुआ है। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से कौन हाल ही में देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है? तो यह आयशा अजीज बनी है। प्रश्न संख्या 22, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भूमि से जुड़े विवादों को कम करने के लिए 16 अंकीय यूनिकोड जारी किया है? 16 अंक का यूनिकोड जारी किया है उत्तर प्रदेश ने। प्रश्न संख्या 23, विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से हाल ही में किस देश के द्वारा नई नागरिकता नीति लागू की गई है? तो यह संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा किया गया है। प्रश्न संख्या 24, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 100 सालों में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर कौन बने? तो यह जमशेदजी टाटा बने हैं। प्रश्न संख्या 25, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा वर्ष 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? आत्मनिर्भरता को घोषित किया गया है। प्रश्न संख्या 26, सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2020-21 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो यह तमिलनाडु ने जीता है। किसके हरा के? यह बड़ौदा को हराकर जीता है। प्रश्न संख्या 27, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 में महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब नाओमी ओसाका ने जीता है जेनिफर ब्राडी को हराकर। प्रश्न संख्या 28, वर्ष 2021 में दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह आयोजन कर्नाटक में किया जाएगा और प्रथम यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन भुवनेश्वर में किया गया था। प्रश्न संख्या 19, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर एंटी टॉर्पेडो डिफेंस सिस्टम सेड पर कार्य करने का निर्णय लिया है? यह इजराइल के साथ लिया है। प्रश्न संख्या 23, फरवरी 2021 में मुंबई तट पर भारतीय नौसेना में तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी को शामिल किया गया है। तो कौन है यह? INS करंज। प्रश्न संख्या 31, किस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक ने भारतीय सेना के उपयोग हेतु सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया है? तो यह सोनम वांगचुक ने किया है। प्रश्न संख्या 32, पराबैंगनी किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा कौन बनी है? तो यह लखनऊ मेट्रो बनी है। प्रश्न संख्या 33, फरवरी 2021 में माइकल सोमारे का निधन हो गया। वह किस देश के पहले प्रधानमंत्री थे? तो यह पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री थे। प्रश्न संख्या 34, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? अजय मल्होत्रा।
प्रश्न संख्या 35, 87 वर्षों के बाद पहली बार फरवरी 2021 में आयोजित होने वाले किस क्रिकेट टूर्नामेंट को बीसीसीआई ने रद्द कर दिया? तो यह रणजी ट्रॉफी को रद्द किया गया था। प्रश्न संख्या 36, किस संस्था के द्वारा 8 से 12 फरवरी 2021 के बीच वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2021 मनाया गया? तो यह आरबीआई के द्वारा मनाया गया। प्रश्न संख्या 37, हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार किस स्कूल में फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो यह कर्नाटक में किया जाएगा। प्रश्न संख्या 38, फरवरी 2021 में किस भारतीय राजनेता को ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंटल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह नरेंद्र मोदी को किया गया है। प्रश्न संख्या 39, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार से 2021 से सम्मानित किया गया? तो यह जापान के प्रधानमंत्री को किया गया है। प्रश्न संख्या 40, विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगुवाई में कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त कोविड टीके को प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बना है? तो यह घाना बना है। प्रश्न संख्या 41, फरवरी 2021 में भारत का पहला जेंडर पार्क एवं म्यूजियम किस राज्य में स्थापित किया गया? यह केरल में किया गया है। प्रश्न संख्या 42, आर्द्र भूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? चेन्नई में यह केंद्र स्थापित किया जाएगा। प्रश्न संख्या 43, वन स्कूल वन आईएएस योजना किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है? तो यह योजना केरल सरकार के द्वारा लाया गया है। प्रश्न संख्या 44, जापान द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया है, जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम है फुगाकू। प्रश्न संख्या 45, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक अनदर डोजन स्टोरी किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह सत्यजीत रे के द्वारा लिखा गया है। प्रश्न संख्या 46, किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित पहल की शुरुआत की है? तो सऊदी अरब के द्वारा हरित पहल की शुरुआत की गई है। प्रश्न संख्या 47, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली अंतरिक्ष विज्ञान दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप विकसित किया है? तो यह नासा के द्वारा किया गया है। मित्रा स्कीम की शुरुआत किस क्षेत्र के लिए किया गया है? तो यह टेक्सटाइल के द्वारा किया गया है। प्रश्न संख्या 49, किस कंपनी को आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर जारी किया गया है? तो यह एलआईसी को किया गया है। प्रश्न संख्या 50, बजट में घोषित शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की अवधि क्या है? तो इसकी अवधि है 2021 से 26। तो आज का आपका यह सेट समाप्त हुआ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।